सब धरती कागज करम, सब वन कलम सात समुद्र शाही करम, सतधरु गुण लिखा राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 90वें बुरकी ग्रंथ चल रहा है। महाराज राम नाम की बुरकी, सदगुरु की अगाध सता, निज नाम सतनाम, कुदरत कला नेंचर की बुरकी के आनंद की बात बता रहे हैं। कह रहे महाराज, जन प्रहलाद पढ़न को जाता, श्रिया दे समझाया, बुरकी पढ़ी तजी कुल विद्या, राम नाम लिवलाया। बुरकी में भरम्यो उभारी, मात पिता गुरु पाल्यो, कर कर द्वेष खप्यो कुल सारो, यो बुरकी घर गाल्यो। महाराज प्रहलाद जी की बात बता रहे, प्रहलाद चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे प्रहलाद जी ने राम नाम की बुरकी का आनंद लिया, कितना उनका दृढ़ विश्वास हो गया था उनके ऊपर। बुरकी गिरी तभी विश्वास था, नैचा था, प्रतीति थी, दृढ़ता थी, मजबूती थी। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता, मजबूती, विश्वास नहीं। उतना विश्वास हो जाए तो खंबे में से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। आपके तो गट के भीतर ही बैठे हैं, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है कि मेरे अंदर परमात्मा है। नहीं है, नहीं, मेरे अंदर परमात्मा है, उस बात का उस बात का विश्वास करना है, उस बात को जानना है, उस बात को समझना है, उस बात का अनुभव करना है, और वो का विचार कि मैं ब्रह्म ही हूं, मेरे भीतर बना रहे। मैं ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं, मेरा जो स्वरूप है, सत्स्वरूप का हमें बोध रहे, ज्ञान रहे, समझ रहे, अनुभव रहे। तो महाराज फरमाने हैं कि जन प्रहलाद पढ़न को जाता। जब 5 वर्ष की अवस्था के थे प्रहलाद जी, तब पढ़ने के लिए जाते थे गुरुकुल में, संडामृति के पास। तो रास्ते में कुमारन का घर था, श्रेयादे का। वो छिपकर राम नाम लेते थे, क्योंकि हिरण्याकश्यप के राज्य में राम नाम लेना मना था। कोई राम नाम ले नहीं सकता था, लेता राम नाम तो वो जेल में डाल देता, उसको अपने धाम पहुंचा देता, रह नहीं पाता उसके राज्य में। वो सबको बोलता है कि नाम लेना है तो मेरा नाम, राम का नाम कोई ले नहीं सकता। लेकिन श्रेयादे कुमारन थी, उसको राम जी के ऊपर भरोसा था, विश्वास था। वो राम नाम का सतत रूप से, अनवरत रूप से सुमिरन गुप्त रूप से करते रहते। गुप्त सिमरन का अंग आया था ना इससे पहले, किसी को पता भी नहीं चले, और भीतर ही भीतर में चलता है, होता है। जो निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेंचर, ये गुप्त सिमरन ही है। गुप्त रूप से भीतर के अंदर आनंद की अनुभूति चलती रहती। तो ऐसी बात कुमारा माता श्रेयादे के पास ऐसी भक्ति थी। सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमिरन करती थी। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा तो सर्वसमर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है, सब कुछ कर सकते। ऐसी सामर्थ्यवान परमात्मा के नाम को आप सुमरो, याद करो, तो कौन सा कार्य है कठिन ना था? कोई कार्य कठिन नहीं है।
नाम के सुमरण से, उनकी याद से, उनकी जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका तेज, उसका बल, उसकी ताकत, उसका विश्वास हमारे अंदर प्रकट हो जाए, जागृत हो। और जिसका विश्वास, तेज, बल प्रकट हो जाए, आत्मविश्वास जिसका जागृत हो जाए, उसके सारे काम परमात्मा कर देते, ऑटोमेटिक होने लगते हैं। बस होना चाहिए विश्वास। तो इस प्रकार से श्री यादव को भारी विश्वास था परमात्मा के ऊपर। सृष्टिकर्ता परमात्मा जिनका नाम वो सुमरण करती थी, खाली ऐसे कहने के लिए ऊपर ऊपर से नाम का सुमरण नहीं करती थी, हृदय में विश्वास। हाँ, देखा देखी नहीं करती कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें, नहीं, विश्वास। तो ये विश्वास वाली बात प्रहलाद जी को उन्होंने बताई राम नाम की। अब प्रहलाद जी रास्ते में जाते थे, स्कूल जाते वक्त, गुरुकुल जाते वक्त, तो वो राम का नाम ले रही थी। वो बोले क्या हो गया, तू राम का नाम कैसे ले रही, यहाँ तो मना है राम का नाम लेना हमारे राज्य में। हिरण्यकश्यप कराती थी, कैसे ले रही है राम का। बोले मैं राम जी को इसलिए याद कर रहा हूँ अभी, तो मैंने आवड़ा बनाया था हांडियों का पकाने के लिए, और उसके अंदर जब कच्चे थे बर्तन तो बिल्ली ने बच्चे दे दिए। और मैंने सोचा कि जब मैं इसमें आग लगाऊंगी तब इनको निकाल दूंगी, तब तक पलने दो, बच्चे इसमें बड़े हो रहे हैं, मैं निकाल दूंगी। लेकिन मैं भूल गई बच्चों को, बिल्ली को निकालना उसमें से मैं भूल गई, और मैंने आवड़े के आग लगाई। अब मैं राम जी को याद कर रही हूँ, ये राम जी, जो बिल्ली के बच्चे और जो बिल्ली इसके अंदर रह गई और मैंने आग लगा दी, इनकी आप रक्षा कर। इसलिए मैं राम जी के नाम को थोड़ा करती तो मैं गुप्त रूप से हूं, लेकिन अभी थोड़ा ऊंचे सुर से पुकार रही हूं। वो बात प्रहलाद जी ने सुन ली उसकी। तो प्रहलाद जी ने कहा ऐसी बात है क्या, तो जब ये आवड़ा खोलो तब मुझे बुलाना, मेरे सामने खोलना। और वो आवड़ा एक बार आग लगाने के बाद सारे बर्तन पकते हैं, उसमें टाइम लगता है, और जब वो आग शांत होती है तब उसको खोला जाता है बाद में। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीते, फिर बाद में उसको खोला गया। खोला गया, बर्तन हटाए गए, पके सारे बर्तन पक गए थे उसके मिट्टी के बने हुए हांडे से। हटाया, निकालते 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 गए, और वो याद करती गई श्रेया देव परमात्मा को, राम जी को, राम जी लाज रखना कि कई बच्चे इसमें जल नहीं गए। तो खोलते 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 लास्ट में बीच में 5 बर्तन कच्चे निकले, पके ही नहीं, वहां पर आग पहुंची ही नहीं, और वो बच्चे उसमें खेल गए अंदर। बाहर इतनी आग थी, बाहर के सब बर्तन पक गए, लेकिन बीच में जहां वो बच्चे थे वहां 5 के बर्तन, आसपास के उसके बर्तन जिसके बीच में वो थे, वो वही। तो प्रहलाद जी को भक्ति तो पहले से थी, उनके गर्भ से ही थी। जब वो गर्भ में थे माता का यादू के, हाँ, तब नारद जी ने भक्ति का अंकुर, भक्ति का बीज बो दिया था परमात्मा के नाम के सुमरन का। तो भक्ति तो थी, लेकिन जब ऐसी बात उन्होंने प्रहलाद जी ने देखी प्रत्यक्ष रूप से, नाम के सुमरन का पराक्रम सृष्टिकर्ता परमात्मा का, तो उनको और विश्वास हो, पक्का विश्वास हो गया, हाँ कि परमात्मा
सर्वत्र मौजूद हैं और जो भगत हैं उनकी उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। पक्का विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास हो, तो वो और अधिक दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ इस राम नाम की बुर्की को धारण कर लिया। जो गर्भ में भक्ति उन्होंने सीखी थी, समझी थी, सुनी थी, धारण की थी, वो भक्ति अब चेतन हो गई और अधिक बढ़ गई विश्वास के साथ। श्रद्धा और विश्वास से भक्ति बढ़ती। तो ऐसी भक्ति प्रहलाद जी ने की, और जब ऐसी बुर्की उनके ऊपर पड़ गई, ऐसा विश्वास उन्हें हो गया, नेचा हो गया, तो तजी कुल विद्या, उनके जो कुल था, कौन सा कुल था प्रहलाद जी का? राक्षस कुल था। हाँ, अब राक्षस कुल में तो सभी अलग ही प्रकार के काम होते, उन सब कामों को उन्होंने छोड़ दिया, नहीं किया। राजकाज भी बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो राम राम ही करना और कुछ नहीं करना। पढ़ने भी जाते थे तो संडामृत जी उन्हें राजपाट की विद्या सिखाते थे, दूसरे सारे काम सिखाते थे, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सिखाते थे। वो बोले कि मुझे तो ऐसा ज्ञान आता है, ऐसी विद्या आती है, ऐसी समझ है, ऐसा विश्वास है कि कोई मुझे मार ही नहीं सकता, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मुझे तो वो ज्ञान प्राप्त है, नारद जी से प्राप्त हुआ, और इसके बाद श्री हृदय ने पुष्ट कर दिया, दृढ़ कर दिया, मजबूत कर दिया, नैचा दिला दिया, प्रैक्टिकल रूप में करके बता दिया। तो वो कुल की विद्या को वो पढ़ते नहीं थे, बस मारे तो 52 अक्षरों में 2 अक्षर है, प्रकार और मकार, मुझे यही काम है, इससे ही काम है, दूसरे और कोई अक्षरों से मुझे, दूसरे कोई ज्ञान से मुझे लेना देना ही नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे कुछ नहीं सीखना। तो विद्यालय में जो उनके संगी साथी थे, बच्चे थे, उन सबको भी राम नाम का भजन कराने लगे, कीर्तन चालू हो गया, धुन लग गई राम राम की। जब वो गुरुजी उनके लंच पे गए थे, खाना भोजन प्रसाद पाने, स्नान ध्यान करने, तब पीछे से उन्होंने कीर्तन चालू कर दिया राम नाम का, और सबको भी वही पाठ पढ़ाने लगे जो प्रहलाद जी को आता था, राम नाम का। तो फिर गुरुजी आए, बोले देखिए क्या हो रहा है, यहाँ बच्चे पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, सब यहाँ पर बैठकर राम राम कर रहे हैं। पहुंचे सीधे हिरण्याकश्यप के पास, बोले कि अब ये मेरे से नहीं संभलता, तुम्हारा बालक तुम्हारे विरोधी का नाम ले रहा है, जिसका नाम लेना मना है इस राज्य में, उसका नाम ले रहा है, तुम्हारा ही पुत्र। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि आने दो उसको, घर में देखता है। तो फिर माता कयाधु ने प्रहलाद जी के पास संदेशा भेजा दासी के थ्रू कि ये प्रहलाद वो आज घर पे ही मत आना, पिताजी बड़े नाराज हैं, उनको बड़ा क्रोध आया हो, तो आज घर पे ही मत आना। तो प्रहलाद जी ने कहा मैं तो घर पे आऊंगा, मैं डरने वाला थोड़ी हूँ, मुझे तो पक्का विश्वास, सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम का सुमिरन करता हूँ, वो सब जगह रक्षा कर। तो हिरण्याकश्यप ने उसे अनेक प्रकार से कष्ट दिया, दंड दिया, पत्थर से पिटवाया, हाथियों के नीचे कुचलवाया, सर्पों से डसवाया, जंजीरें बांधकर पानी में डलवाया, सब काम कर लिए, लेकिन कोई काम उनका सरा नहीं, किसी से भी प्रहलाद जी मरे नहीं। इतना उनके ऊपर सृष्टिकर्ता परमात्मा की कृपा थी।
वो बोले कि राम राम तो सब करते हैं, तेरे में क्या विशेष बात है जो तेरी रक्षा हो रही है? कौन राम राम नहीं करता? बोले राम राम तो सब करते हैं, लेकिन सबके अंदर ये भरोसा नहीं है कि राम जी रक्षा करेंगे। सब अपना बल लगाते हैं। सब अपने बल से बचना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो सब कुछ राम जी के ऊपर शरणागत हो गए, पूरा विश्वास कर लिया। तो जो जिसके भरोसे है वो उसकी रक्षा करे, और जिसको एक पर भरोसा नहीं, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर, वो देखे वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, कोई आ जाएगा, हो जाएगा उसका काम, कोई नहीं आता। वो देखे वो आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही होता ना। ननियाल में जाओ, 4-5 मामा हो गए तो उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, भूखा ही रह जाता है बेचारा भाई। गड़ा मामा को मार दो, भूखो रह जाएगा। ऐसा ही होता ना। ऐसी बात जो है प्रहलाद जी का, मुझे तो एक सृष्टि करता है, एक साधे सब साधे सभी जाए। तो एक पर विश्वास कर लिया उन्होंने, जो समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है, जो सबसे टॉप है, उनके ऊपर और कोई है नहीं, उनके ऊपर उन्होंने पूरा उनका शरणाई लेना। तो किसका लेना? समर्थ का, सबल का, शक्तिशाली का, जिससे सब शक्ति प्राप्त कर, जो शक्ति के आदि स्रोत है, उनका शरणा लिया। तो उनके शरणे लेने के बाद उनका कौन क्या बिगाड़ सकता? कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ पाएगा? सबल का चढ़ने के बाद, समर्थ के चढ़ने के बाद तो सब प्रकार से प्रयास किए, लेकिन कुछ काम सरा नहीं। वो तो उनकी तो और विश्वास, दृढ़ता, मजबूती बढ़ती गई, क्योंकि हर बार उनकी रक्षा होती गई। तो उनके विश्वास की पुष्टि होती गई, आगे से आगे आके भी परमात्मा मेरे संग ही है, मेरे साथ ही है, मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पग पग पर खड़े। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, 8 पोर थारे कने हाजर रेसी राम। राम जी तो 8 पोर हाजर ही रहते, लेकिन अपने को उस मार्ग पर चलना है, गेले चलना है, यानी उस रास्ते पर चलना है। कौन से रास्ते पर? जो सदगुरु ने बताया, ज्ञान का मार्ग। और अच्छा काम करना है। अच्छा काम, सबसे अच्छा काम कौन सा? संसार में आकर, मनुष्य शरीर पाकर सबसे अच्छा काम कौन सा है? यहाँ पर राम नाम का सुमरन सबसे अच्छा काम है। इससे अच्छा और कोई काम संसार में है ही नहीं। ये काम ही तो कर रहे थे प्रहलाद, रास्ते पे चल रहे थे। कौन से रास्ते पर? परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते पर, उनके नाम के सुमरन के रास्ते पर। भी यही करोगे, जो तू गेले चाल से, इस रास्ते पर, इस मोक्ष के मार्ग पर, इस परम पद आनंद पद के मार्ग पर तुम भी चलोगे और अच्छे काम करोगे। ये अच्छा काम है, इससे अच्छा और कोई काम है ही नहीं। कितने अच्छे से अच्छा काम कर लो, वो भी कुछ दिन लोग प्रशंसा करके रह जाएंगे। बहुत अच्छा भी काम कर लोगे तो क्या होगा? थोड़ी प्रशंसा हो जाएगी, उसके बदले में हाँ, फिर बाद में क्या होगा? दूसरा। लेकिन राम नाम का जो कार्य है, राम नाम का जो धन संचय है, वो आपके साथ। कुल पदवी चुच्छ में है भाई, पणिया भरी भिखारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम दे संसार चल। कितना लाभ है इसमें? कुल की कोई भी पदवी लोगे, कुल का कोई भी पद लोगे, 3 लोकों के अंदर, संसार के अंदर, चाहे प्रधानमंत्री का पद ही क्यों, अच्छे से अच्छा राष्ट्रपति का पद ही क्यों, लेकिन उसे भी 5 साल बाद छोड़ना पड़ेगा। चुच्छ में, छोटा सा, शॉर्ट टर्म के लिए, अधिक अवधि के लिए आप वहां ठहर नहीं सकते। और उसके साथ भी अनेक विकार लगे, अनेक सुख दुख लगे हुए, अनेक राग द्वेष लगे हुए, अनेक प्रकार की चिंताएं लगी हुई, अनेक प्रकार के शोक लगे हुए, अनेक प्रकार के दुख लगे हुए, अनेक प्रकार के पाप पुण्य लगे हुए। उसको पाने के लिए भी अनेक हथकंडे अपनाने पड़ते, अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते, जब जाकर वो मिलता है। और मिलने के बाद भी
खुट जाता है, चला जाता है, रहता नहीं, इसलिए इसे चुच्चम का, और इससे विकार उत्पन्न होते हैं, कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म लग जाते हैं। लेकिन जन पदवी त्रिलोक सराहना, ऐसी भक्ति करने वाले जन की पदवी को पूरी त्रिलोकी में सराहना हो। और दूसरा, जो जन भक्ति करता है, अगम देश हंसा चलता, वो हंसवती आत्मा अगम देश की प्राप्ति कर लेती, परम पद की, आनंद पद की प्राप्ति कर लेती है। तो इतना लाभ है। तो प्रहलाद जी ने ऐसी भक्ति की, ऐसे नाम का सुमरण किया, और तो राक्षसों की एक चली नहीं। फिर उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसका क्या नाम था? होली। होली नाम था उसका। वो बोली कि भाई मैं आपकी चिंता दूर कर देती हूँ, मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि मैं अग्नि से स्नान कर सकती हूँ, लेकिन मैं जलती नहीं, ऐसा मुझे वरदान प्राप्त है। तो वो प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई और अग्नि स्नान आरंभ कर दिए। पूरे गांव की लकड़ियां, पूरे गांव के घी, तेल, रुई, सण सब मंगा लिए और सब आसपास में आग लगा दी और स्नान आरंभ कर दिया। और बीच में गोद में प्रहलाद जी को बैठा दिया। अब तो जलना पक्का ही था, अब कौन बचा सकता था? लेकिन इतनी अग्नि चारों तरफ होने के बाद जिस प्रकार से बिल्ली के बच्चे बचे ना, वैसे ही ये प्रहलाद जी बच गए। उनके चारों ओर राम नाम का एक औरा, आभा मंडल, चक्र, सुरक्षा चक्र बन गया, और उन्हें आग एसी की ठंडी हवा की तरह शीतल लगने लगी। गर्मी उन्हें बिल्कुल लगी ही नहीं, और वो भीतर ही भीतर में बच गए, और होली जलकर 3 घंटे में राख हो गई। जिसे वरदान प्राप्त था वो भी जल गई, क्योंकि उसने भक्त को कष्ट दिया, दुख दिया, तकलीफ दी, इसे उसे जलना पड़ा। और प्रहलाद जी तो हिरण्यकश्यप और बैठा हो गया। उसने कहा कि ये तो बहन से भी नहीं काम सारा, अब तो मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को भी अब वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था? कि मैं दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, किसी वस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, 12 महीने में किसी एक महीने में नहीं मरूं, घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं। उसने जितनी होशियारी थी देह को बचाने की, सब कर ली उसने। देह को बचाने की, शरीर को बचाने की जितनी उसमें अकल थी, वो पूरी अकल का उसने उपयोग करके वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवान तो भगवान है, सब वरदानों का तोड़ उनके पास है। और फिर उन्होंने कहा कि चल बता तेरा भगवान किधर है। तो बोले कि ये खंबा है क्या, इसमें भी है? हाँ बोले इसमें भी, सब जगह है। राम सर्वज्ञ भरपूर व्यापक सबै ठोर, एक सुई की नोक की बराबर जगह भी मेरे परमात्मा के बिना खाली है। तो एक गदा का प्रहार किया खंबे के ऊपर, बोले इसमें है? हाँ बोले इसमें है। और खंबे में से धड़ाम की आवाज हुई और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और उनका देखो रूप कैसा था, आधा तो नर और आधा सिंह। न पशु थे न मनुष्य थे, नर हरि, न पशु थे और न मनुष्य थे। और वो कब प्रकट हुए? संध्या के वक्त, न दिन था उस समय न रात थी। और उसको कैसे मारा? घर की दहली पर, जो न घर के अंदर था न घर के बाहर था। और कैसे मारा उसे? न अस्त्र से मारा न शस्त्र से मारा, न नाखून से छेद दिया।
और कौन से महीने में मारा? 12 महीने में से अधिक मास में मारा। 12 महीने का कोई महीना नहीं था, अधिक मास था, सारा तोड़ हाँ निकाल दिया। और ऐसे दुष्ट हिरण्यकश्यप को अपने धाम पहुंचाया परमात्मा ने और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो देखो सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का पराक्रम कितना जबरदस्त है। जन प्रहलाद पढ़न को जाता, श्रिया दे समझाया, बुरकी पड़ी तजी कुल विद्या, राम नाम लिव लाया। ऐसे राम नाम की लिव उनके लग गई, ऐसी बुरकी उनके ऊपर पड़ गई। अपने ऊपर भी पड़ जाए ऐसी बुरकी तो अपन भी निहाल हो जाए। ऐसी बुरकी अपने ऊपर भी सदगुरु की कृपा से पड़ जाए, अपने को भी इतना विश्वास, दृढ़ता, मजबूती, नैचा आ जाए तो अपना भी काम सारा हो जाए। हरजस पदराग बेरू प्रभाती 2 91 पेज पर। सुनी जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। चेतन फूल गुना सब भग सोरा को शरण तुम्हारी। चेतन फूल गुना सब भग सोरा को शरण तुम्हारी। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ करम विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ करम विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की पासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की पासी। सुन जो अरज हमारी हो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। गिन काटिरी विकारा माही, गज
मोसे सजयन खाई, ज्ञान ज्ञान करणी और क्रिया, मोसे सजयन खाई, कै सुख राम मिला धन माही, किया कर्म नहीं जाई, कै सुख राम मिला धन माही, किया कर्म नहीं जाई, सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, चेतन पूर्ण गुना सब बद सो, लाखों शरण तुम्हारी, चेतन पूर्ण गुना सब बद सो, लाखों शरण तुम्हारी, सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संतान है सत्संग है राम 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 राम।